चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस के 4 पार्ट के डिस्कशन करते हैं. कैन यू रिकॉल फर्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट. These are the 3 modes of transfer of heat: conduction, convection and radiation. Second, what are the electromagnetic wave. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब यहाँ पे 2 वर्ड्स इंक्लूड है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. तो the waves that are created as the result of vibrations between electric field and magnetic field, right, and they are also perpendicular to the directions of the EM waves. Third, does heat transfer by the radiation need a material medium? No. हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. डू यू नो इफ़ अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी आर किप्ड इन अ वैक्यूम. ठीक है, हमने क्या किया, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को वहाँ पे वैक्यूम्स क्रिएट के वैक्यूम में रखा है और इन दोनों बॉडी को हमने सेपरेटेड रखा, सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर. कैन दे एक्सचेंज हीट, क्या वो हीट को एक्सचेंज करेंगे? इफ़ यस, तो विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कोर्स चेंज इन देयर टेम्परेचर, इफ़ नॉट गिव रीज़न. ठीक है, हीट ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. तो कौन सा, किस में मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है? रेडिएशन, है ना. रेडिएशन में क्या होता है? द हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट हायर टू द लोअर टेम्परेचर. ठीक है, विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, राइट. एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट द आर्टिकल 3.10, the absorptions, reflections and transmission of heat radiation, right. तो ये हमने 11th में पढ़ा है ना. हीट क्या है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, राइट. और ऑलवेज एनर्जी, द एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल. ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है. इन 11th स्टैंडर्ड you have the studies that heat can be transferred by the conduction, convection and radiation, right. थोड़ा सा डेफिनेशंस देख लेते हैं. कंडक्शन की डेफिनेशंस क्या थी? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टू द लोअर विदाउट बॉडी मूवमेंट, राइट, एंड इट टेक प्लेस थ्रू द सॉलिड. कन्वेंशन, the heat transfer to the higher to the lower with body movement and take place in case of the liquid, ये liquid में. and radiation ये भी एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र करने का, हायर टू द लोअर, पर यहाँ इसमें मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, राइट. These first 2 modes of the heat transfer require a material medium, ठीक है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट, है ना. हीट ट्रांसफ़र करने के लिए दोनों मोड को, कंडक्शन एंड कन्वेंशन को मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है. बट रेडिएशन डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम. ठीक है, रेडिएशंस को मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय द रेडिएशन मोड. ठीक है, सबसे अगर रेडिएशंस की बात करें तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल आएगा, तो वी गेट द हीट फ्रॉम द सन, है ना, विदाउट मटेरियल मीडियम. द रेडिएशन मोड दैट वी कम अक्रॉस एवरी डे इन द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ टू अस, राइट. ठीक है ना, रोज़ हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट और लाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ, है ना, टू द अस. तो इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस रेडिएशन इन डिटेल्स, है ना. हम रेडिएशंस के बारे में जानते हैं कि रेडिएशन क्या है. एज द टर्म रेडिएशन रेफर टू द वन मोड, है ना. ये भी क्या है? ये भी एक रेडिएशन रेफर क्या कर रहा है? वन मोड टू ट्रांसफ़र ऑफ द हीट, है ना. ये भी ट्रांसफ़र करने का मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है. ठीक है, तो
The term radiation also refer to the continuous emissions of the energy. ठीक है, तो emissions means the productions and the discharge of something, especially for gas, right? From they also refer to continuously emission of energy from the surface of any body. ठीक है, वो कोई भी एनी सरफेस ऑफ बॉडी, मतलब सरफेस ऑफ बॉडी मतलब बिकॉज ऑफ इट्स द थर्मल एनर्जी, वो कंटिन्यूसली जो थर्मल बॉडी होगी, थर्मल्स एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली क्या होगा, इमिशंस होगा. दिस इमिटेड एनर्जी इज टर्म्स एज द रेडियंट एनर्जी. ठीक है, जो एनर्जी इमिटेड हो रही है उसे हम बोलेंगे रेडियंट एनर्जी, एंड इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. किस फॉर्म में वो ट्रैवल कर रही है, वो रेडियंट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द रेडिएशंस इज देयर फॉर द फास्टेड मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट. रेडिएशंस क्या है, सबसे ज़्यादा फास्टेड मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट है. द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम. ठीक है, तो रेडिएशंस को रिक्वायर्ड नहीं है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, विदाउट मटेरियल मीडियम में वो हीट ट्रांसफ़र कर सकता है. कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम्स, राइट. तो ये रीज़न से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में. द हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन is therefore possible through the vacuum as well as through the material medium. ठीक है, the transparent to this radiation. ट्रांसपेरेंट मतलब क्या हुआ कि जो allowed to pass, ठीक है, allowed to pass through the so that object behind can be seen. ठीक है, हम उसमें देख सकते हैं. तो हम यहाँ देख सकते हैं जो हीट जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रैवल करती है वैक्यूम में, ये हम देख सकते हैं. सॉरी, द फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी दैट आर एक्सचेंजिंग हीट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी ये रिक्वायर्ड नहीं है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए. विदाउट कॉन्टैक्ट ही वो हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है. व्हेन द रेडिएशंस फॉल ऑन अ बॉडी दैट इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट टू इट ऑन द फ्लोर और ऑन आवर हैंड. ठीक है, इट इज़ एब्जॉर्ब. अब ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं है, वो हीट है, जैसे हीट एनर्जी है, वो उसे ऑब्जॉर्व कर सकता है. ऑब्जॉर्व करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा, द बॉडी गेट हीटेड अप, बॉडी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडीज़. तो जब अगर बॉडी उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगी तो कैसे इमिटेड होगी, कैसे रेडिएटेड होगी, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड होगा, राइट. विच आर एट द हायर टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. ठीक है, इज़ नोन एज थर्मल रेडिएशन. इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल रेडिएशन. इंट्रैक्शन ऑफ द थर्मल रेडिएशन एंड द मैटर, राइट. कोई भी बॉडी को जब हम हीट ट्रांसफर्स करते हैं तो या हीट फॉल कराते हैं तो वो उसमें से क्या होगी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड होगी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व होगी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड होगी, राइट. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस आर्टिकल में, व्हेन एवर थर्मल रेडिएशन फॉल ऑन द सरफेस. ठीक है, हम थर्मल रेडिएशन हम सरफेस पे फॉल कराते हैं ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सम पार्ट ऑफ हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड. ठीक, सम पार्ट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, एंड सम पार्ट ऑफ इज एब्जॉर्ब, सम पार्ट वहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज द ट्रांसमिटेड. रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिटेड हो गया. लेट Q बी द टोटल अमाउंट ऑफ द थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमने क्या हुआ है, द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी को हमने इंसिडेंट किया ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, राइट. तो एंड QA, QR एंड QT बी द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब. QA मतलब एब्जॉर्ब, QR रिफ्लेक्टेड, QT
transmitted by the object, right? तो total energy क्या हो जाएगी? The total energy is equals to the QA, ठीक है, total amount of heat absorbed plus total amount of heat reflected and total amount of heat transmitted, ठीक है। और यहाँ से Q को हमने अदर साइड में किया तो डिवाइडिंग बाय द Q, तो यहाँ डिवाइड, अगर डिवाइडिंग कर दिया Q को तो Q इज कैंसल, तो 1 QA बाय Q प्लस QR बाय Q प्लस QT बाय Q, ठीक है। तो ये जो Q रेशियो है आपका, रेशियो क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पे डिनोट किया है A प्लस R प्लस TR इज इक्वल्स टू द 1, राइट। तो वेयर A क्या है? A की वैल्यू क्या है? QA बाय Q, R की वैल्यू है QR बाय Q, TR की वैल्यू है QT बाय Q, ठीक है। आर द कोफिशेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, मतलब ये है कोफिशेंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस, आर क्या है? कोफिशेंट ऑफ द रिफ्लेक्शंस, एंड टी आर क्या है? कोफिशेंट ऑफ द ट्रांसमिशंस, ठीक है। तो कोफिशेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शंस एज एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिवली ए, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, राइट। यहाँ पे ही डेफिनेशंस हम यहाँ ये इसमें ही हम लर्न कर सकते हैं। तो क्यू ए क्या है? द कोफिशेंट, क्यू ए क्या है हमारा? द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, क्यू क्या? द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, राइट, इंसिडेंट ऑफ द बॉडी सरफेस। तो यहाँ पे है इसका डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब टू टोटल क्वांटिटी of heat incident is called the coefficient of the absorptions, right? तो आपको लर्न रखना है the A is equals to QA by Q, coefficient of reflections, the ratio of amount of radiated energy reflected to the total energy incident is called the coefficient of reflection, राइट, मतलब क्यू आर बाई क्यू आर क्या है हमारे पास? द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट, जितनी एनर्जी हमने उसमें इंसिडेंट की है उसमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है? रेडिएंट हुई है। द कोफिशेंट ऑफ ट्रांसमिशंस क्या होगा? ट्रांसमिशन, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी transmitted to the total energy incident is called the coefficient of the transmissions, ठीक है। जितनी एनर्जी हम टोटल एनर्जी जिसमें हमने इंसिडेंट की है उसमें से कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड हो रही है, इट इज़ कॉल्ड द कोफिशेंट ऑफ द ट्रांसमिशंस, राइट। सिंस ऑल द थ्री क्वांटिटीज ए क्या है हमारा? कोफिशेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड कोफिशेंट ऑफ transmissions are the ratio of the thermal energies, they are the dimensionless quantity, इनकी dimensionless quantity है, right। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इफ R इज 0, हमने क्या कर दिया है? द कोफिशेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को 0 कर दिया, द कोफिशेंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 एंड देन द कोफिशेंट ऑफ ट्रांसमिशन को 1 कर दी वैल्यू, राइट। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या था? A प्लस आर प्लस टी आर इज इक्वल्स टू द 1, यहाँ पे वैल्यू हमने 0 रख दी, यहाँ की वैल्यू हमने 0 कर दी, तो टी आर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट, राइट। तो जितनी एनर्जी उसने वहाँ पे जितनी एनर्जी हमने वहाँ पे फॉल कराई है उतनी एनर्जी क्या होगी? ट्रांसमिटेड होगी थ्रू द ऑब्जेक्ट। इट इज़ द परफेक्ट ट्रांसमीटर, ठीक है। उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट ट्रांसमीटर। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द completely transparent to the radiation. A substance through which the heat radiations can pass is known as a diathermous substance, ठीक है। मतलब वो अपने
जो सब्सटेंस है जो अपनी हीट जो रेडिएशंस है मतलब हीट्स को ट्रांसफर्स करने अलाउ कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं डायथर्मस. फॉर अ डायथर्मस बॉडी TC मतलब ट्रांसमिशंस है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट इक्वल टू द ज़ीरो, राइट. A diathermous body is neither a good absorber or a good reflector. नहीं, वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ द डायथर्मस सब्सटेंस आर द ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्राई एयर एक्स्ट्रा. ठीक है. और on the other hand, if the transmissions is zero, अगर ट्रांसमिशन की वैल्यू अगर हमने ज़ीरो रखा तो क्या मिला, वी गेट A प्लस R इज इक्वल्स टू द 1, राइट. तो इसका मीन्स क्या हो गया कि द ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन. ठीक है. इट इज सेड टू बी द ओपेक टू द रेडिएशन. उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ओपेक टू द रेडिएशन. यहाँ पे क्या होगा, ये कोई भी एनर्जी को ट्रांसमिटेड नहीं करेगा, खाली एब्जॉर्व करेगा और क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. सब्सटेंस विच आर द लार्जली ओपेक टू द थर्मल रेडिएशन डू नॉट द ट्रांसमिट हीट रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन देम आर नोन एज द अथर्मस सब्सटेंस. Example of the athermous substance are water, wood, iron, copper, moist air, ठीक है, benzene, etc. benzene etc. right. The if TR is equals to 0 मतलब transmitted is equals to 0 and absorb is equals to 0 तो R is equals to 1 मतलब coefficient of reflection. तो all the incident energy is the reflected, right. सभी एनर्जी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी by the object. It is a perfect reflector. A good reflector is a poor absorber and the poor and a poor transmitter. ठीक है, वो एक पुअर एब्जॉर्वर रहेगा और पुअर ट्रांसमीटर, वो एनर्जी को ट्रांसफ़र भी नहीं करेगा और एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, राइट. इफ़ आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हमने क्या किया, इफ़ आर इज इक्वल्स टू द ज़ीरो एंड टी आर इज इक्वल्स टू द ज़ीरो मतलब ट्रांसमीटर को भी हमने ज़ीरो कर दिया और यहाँ पे हम रिफ्लेक्शंस को भी ज़ीरो कर दिया, तो क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू द 1, द कोफिशिएंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू द 1. ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जेक्ट. जितनी भी एनर्जी उसमें फॉल कराएंगे उस ऑब्जेक्ट में, वो पूरी एनर्जी क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा. सच एज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द परफेक्ट ब्लैक बॉडी. ठीक है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी. मतलब ये जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ये क्या होगी, नॉट अ रिफ्लेक्टर एंड नॉट अ ट्रांसमीटर. खाली और टोटल एनर्जी को क्या करेगी, जो फॉल कर, जितनी भी एनर्जी हम उसमें इंसिडेंट कराएंगे उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्व करेगी.